आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैडम को ही सुनेंगे। तो मैं उनका वार्म वेलकम करती हूँ अपनी सारी अपराजिता बहनों के साथ में लेते हुए। आज मैडम का हम लोग सब कोई वेलकम करेंगे। आइए मैडम, आपका स्वागत है। वेलकम मैम, सुप्रिया मैडम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। मैडम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम सुप्रिया मैम, वेलकम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। सारे थैंक यू। मायके में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ मौका देने के लिए, इनवाइट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे ज्यादा थैंक्स तो मैं गुरुदेव बीसी सर का करना चाहूंगी कि जिन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, क्रिएट किया। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जिसको नाम भी बहुत सुंदर दिया गया, माइका, जहाँ पे जाकर हम सभी को अक्सर बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो सेम वैसा ही अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी मीटिंग जब अटेंड करनी होती है तो बहुत बोरिंग लगता है कि अरे अरे अब मीटिंग देखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं 1 PM की बात करूं तो यहाँ पे हमें बोरिंग नहीं लगता है, बल्कि मजा आता है। जो मजा हमें मायके जाने के बाद, जो खुशी, जो सुकून का अनुभव होता है, वो सुकून यहाँ हमें मिलता है। और ये सुकून जो है, ये मैं अभी देख पा रही हूँ आप सभी के चेहरे, और आप सभी के चेहरों पर ये मुझे दिखाई भी दे रहा है। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और मैं आरसीएम में टेक्निकल के लेवल पर हूँ। और मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी बीएड है, एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड किया है मैंने। और मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अपना इंट्रोडक्शन बहुत थोड़ा ही दूंगी, क्योंकि आज हमें, जैसे मैम ने, चंदना मैम ने भी बताया कि बहुत ही ज्यादा एजुकेशन हम आज की मीटिंग में बात करने वाले हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकल बातें ही सारी करेंगे कि कैसे हमें लोगों को बताना चाहिए इस अभियान के बारे में। तो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो परिचय मेरा बहुत छोटा सा ही रहेगा कि मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रही थी। और फिर उसके बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने बोला कि पापा मुझे जॉब करनी है। तो मेरे पापा का विजन, क्योंकि आरसीएम वो कर रहे थे पहले से ही, तो इसलिए उनका विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने बोला कि नहीं, जॉब करने का तो कुछ फायदा नहीं है। किसी किसी को हमेशा यस सर करके रहना पड़ेगा। कोई ना कोई बॉस आपके ऊपर हमेशा ही होगा, चाहे हम कितनी ही बड़ी नौकरी कर लें, हमारा कोई ना कोई बॉस तो हमेशा होगा ही होगा। तो इसलिए उनका विजन जो था, क्लियर था। उन्होंने मुझे बोला कि ये बिजनेस के बारे में बताया। तो उस टाइम पर मेरे मुझे लगा कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, एमएससी बीएड की है, मैं ये हल्दी नमक मिर्च का काम थोड़ी ना करूंगी। तो मैंने अपने पापा की बात को गौर नहीं किया और इसको इग्नोर किया और इसको ऐसे ही जाने दिया। तो उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन, इवन मैंने एक आध जॉब भी ज्वाइन की, वहां भी मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम सब लोग घर में बैठ गए। और उस दिन एक मीटिंग, वैसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि घर में ही थे और कुछ इतना ज्यादा काम होता नहीं था, तो इसलिए घर में बैठकर, और एक मीटिंग जूम पर, तब मीटिंग स्टार्ट ही हुई थी, तो एक जूम मीटिंग को सुनने का मौका मिला। उसमें एक महिला बोल रही थी। उन्होंने बोला कि हम लड़कियां जो है, हम महिलाएं जो है, जब हम बेटी होती है तो हमें अपने फादर के नाम से जाना जाता है कि फला व्यक्ति की बेटी है ये। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें अपने पति के नाम से जानते हैं कि फला व्यक्ति की वाइफ है, या फला खानदान की बहू है, फला परिवार की बहू है। उन्होंने बोला कि हमारी अपनी पहचान कहाँ है? क्या हमारी अपनी कोई पहचान है? आज हमें अपने माता पिता के नाम से जानते हैं, पति के नाम से जानते हैं, परिवार के नाम से जानते हैं, हमें हमारे नाम से कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। और ऐसा बोलते हैं ना कि अक्सर मीटिंग में आते रहना चाहिए, अक्सर मीटिंग ज्वाइन करते रहना चाहिए। कोई भी एक लाइन ऐसी हो सकती है जो आपकी जिंदगी को पूरी की पूरी बदल सकती है। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मेरा उस मीटिंग को सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए सुना क्योंकि टाइम पास करना था, क्योंकि लॉकडाउन था, घर में टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए सुना। और वो एक बात ने मेरी जिंदगी को पूरा बदल कर रख दिया। और वो दिन था और आज का दिन है, तब से अब तक। तब मैंने एक सपना देखा कि मेरा भी अपना नाम होना चाहिए, मेरी भी अपनी पहचान होनी चाहिए, कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने और मेरी खुद की पहचान हो। तो उस टाइम फिर मैंने उस मीटिंग को पूरा सुना और उसके बाद मैंने अपने पापा से बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पूरा देश
पूरे देश में कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हो, अपने घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। उन्होंने बोला कि आप अगर नौकरी करती हो, क्योंकि मैंने जॉब की रट लगा रखी थी कि मुझे जॉब ही करनी है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि आप जॉब करती हो, मान लो आपने किसी स्कूल में ज्वाइन किया या किसी कंपनी में ज्वाइन किया, तो बहुत लिमिटेड से लोग ही होंगे जो आपको जानते होंगे। स्कूल में अगर ज्वाइन किया है तो स्कूल के स्टूडेंट और स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सिर्फ वहां तक ही आपकी जान पहचान होगी, और थोड़ी बहुत गली पड़ोस में जहां हम रहते हैं। लेकिन इसी तरह आपने अगर कोई कंपनी ज्वाइन की तो वो जो लिमिटेड सा एक दायरा होगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आप पूरे देश में अपनी पहचान बना सकते हो, पूरे देश में इस बिजनेस को कर सकते हो। तो वो बात मेरे माइंड में क्लिक हो गई, और वहां से लेकर तब मैंने फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा, जहां इच्छा पैदा हो जाती है तो वहां रास्ते भी अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे लिए भी अपने आप रास्ते बनने शुरू हो गए। मैंने आरसीएम का प्लान सीखा, और सीखने के बाद उसको एक वीडियो बनाया मैंने अपने फोन में। लेकिन उस टाइम पे मेरा फोन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, उसके अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं थी। तो मुझे लेकिन वो वीडियो अच्छा लगा, मैं उसको डिलीट भी करना नहीं चाह रही थी। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, अगर डिलीट नहीं करना है, रखना भी है और फोन भी खाली करना है, तो इसको आप यूट्यूब पर डाल दो। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया, और मैं उसे भूल गई। 2-3 महीने के बाद जब देखा उसको दोबारा से ओपन करके, तो उस वीडियो पर हजारों व्यूज जा चुके थे। और कमेंट्स में जो है कमेंट्स आए हुए थे कि वाह बहुत अच्छा है, और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ। और वहां से मुझे एक थोड़ी सी और मन में इच्छा पैदा हुई कि अरे लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। धीरे 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 करके मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, और वो दिन था और आज का दिन है। आज मेरा यूट्यूब पर 70,000 लोगों का एक परिवार है। उतने लोग आरसीएम के जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैंने यूट्यूब का नाम, चैनल का नाम भी अपने नाम से ही रखा, सुप्रिया गिरधर के नाम से ही है। आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। तो वहां से वो जो सिलसिला एक वीडियो से स्टार्ट हुआ, और वो आज 70,000 लोगों तक पहुंच चुका है। मैं ये अपनी ताकत नहीं बता रही हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस बिजनेस की ताकत है, ये इस सिस्टम की ताकत है। मुझे अकेले को तो मैंने जैसे बताया कि मुझे कितने ही लोग जानते होंगे, 8, 10, 20, 30, 50, 100 लोगों, इतना ही हमारा दायरा होता है। लेकिन हजारों लोगों तक पहुंचना वो इस सिस्टम की वजह से ही हुआ, ये इस सिस्टम की ही पावर है। और वो दिन था और आज का दिन है। अभी मेरे पास अगर कोई फोन आता है और वो फोन कॉल अगर गलती से कोई और उठा लेता है, तो सामने से यही आवाज आती है कि आप सुप्रिया की, अगर मम्मी उठा लेती है तो आवाज आती है कि आप सुप्रिया की मम्मी बोल रही है क्या, आप सुप्रिया के पापा बोल रहे हैं क्या। तो वो जो सपना था, जो मैंने उस दिन लॉकडाउन की पहली मीटिंग में उस लाइन से देखा था कि आपको अपने नाम से लोग पहचानेंगे, आपके माता पिता को लोग आपके नाम से पहचानेंगे, ना कि उनके नाम से आपको पहचानेंगे। तो वो सपना मेरा यहाँ से पूरा हुआ। ये जो बिजनेस है ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। और हमें अक्सर दिखता ऐसा है कि ये तो नमक मिर्च हल्दी का काम है, मैं क्यों करूं, मुझे तो शर्म आती है, मैं किसी से कह नहीं सकती, मैं किसी से बता नहीं सकती, मैं क्यों कहूँ, सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। अक्सर बहुत सी चीजें हमारे माइंड में आती रहती हैं। लेकिन ये एक छोटी सोच है हमारी। लेकिन इसका बड़ा दायरा जो है वो ये है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो काम आज बहुत से डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आपको करने का मौका मिला हुआ है। बहुत से लोगों को हेल्थ दे पा रहे हैं। आज अगर हम किसी भी एक बीमारी की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं। अगर हम एक छोटी सी बीमारी थायराइड की भी बात करें, तो जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास भी ऐसा इलाज नहीं है जो थायराइड की बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। क्या है मैम? नहीं है ना? नो मैम। लेकिन आप सभी महिलाओं के पास वो ताकत है। सबसे पहले तो हाथ जोड़े, सभी हाथ जोड़कर भगवान को थैंक्स करें। हाथ जोड़े सभी महिलाएं, मैं देख रही हूँ। अपने हाथ जोड़कर सबसे पहले भगवान को थैंक यू करें कि हे भगवान, आपकी वजह से ही मैं वो एक मोहर, एक तरीका मैं वो बन पाया, एक माध्यम बन पाया जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियों को ठीक करने का एक माध्यम में बन सका। भगवान थैंक्स है आपका, थैंक यू, आपने मुझे चुना।
आप अपने आस पड़ोस में देखिए, मोहल्ले में देखिए, कितने लोग रहते हैं। आप ही के परिवार में हो सकता है 8-10 लोग रहते हो, आपके मोहल्ले में हो सकता है सैकड़ों हजारों लोग रहते हो। उनमें से भगवान ने आपको चुना, आपकी किस्मत। आप अपने भगवान को थैंक्स कीजिए, जिनको भी आप, जहां भी आपकी श्रद्धा है उनको थैंक्स करें कि भगवान आपने मुझे चुना लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को की बीमारियों को खत्म करने के लिए। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बीपी, शुगर, लिवर की प्रॉब्लम, थायराइड, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। अपना ही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक महिला जो कि जिनकी उम्र लगभग 42 साल है और उनको थायराइड था, काफी ज्यादा हाई थायराइड था, और उनसे मेरी मुलाकात हुई अक्टूबर के महीने में। अभी जो अक्टूबर गया 2023, अक्टूबर 2023 में उनकी मुझसे मुलाकात हुई। मैंने उनको बोला कि आप एक बार अपना थायराइड टेस्ट करवाइए। उन्होंने करवाया और उसके बाद मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना स्टार्ट किया, साथ में गामा और एजोल, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये 2-3 प्रोडक्ट्स उनको देना स्टार्ट किए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मार्च आते आते तक, अभी मार्च 2024 में उनका थायराइड जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरे पास रिपोर्ट भी है, अगर किसी साथी को चाहिए हो तो मुझे, मेरा जो यूट्यूब पर नंबर है वहां से मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर अंदर उस महिला का थायराइड ठीक हो गया। उनको, फिर वो डॉक्टर के पास गई अपनी नई रिपोर्ट लेकर, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अब आपको थायराइड की दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो टैबलेट आपके पास रखी है सिर्फ उसको खत्म कर दो, बाकी आपको और खाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपका थायराइड ठीक हो चुका है। ऐसी, और डॉक्टर भी हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस महिला का वजन भी बहुत है, काफी वजन है, सिर्फ लगभग 100 किलो से ज्यादा उनका वजन है, 100 किलो से 4-5 किलो ज्यादा ही उनका वजन है। तो डॉक्टर खुद हैरान हुए कि इतना आपका वजन है, बहुत ज्यादा आपका वर्कआउट भी नहीं है, और आपका थायराइड ठीक कैसे हो गया। तो ये जो मौका, ये जो भगवान ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, उसको हमें थैंक्स करना चाहिए उस चीज के लिए। सॉरी, कि ये मौका जो भगवान ने हमें दिया है। आज अभी अगर हम ये देखें कि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ करने के लिए, और साथ ही साथ अपने समाज को स्वस्थ बनाने के साथ साथ, आज अगर हम देखें तो आरसीएम ने हमें कुछ फ्री प्रोडक्ट्स का एक जो ऑफर नहीं कहूंगी, एक जो ये मौका हमें दिया है कि साल में 2 बार आपको फ्री राशन मिल सकता है। इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन सामान जो कि हजारों बीमारियों को हमारे शरीर से खत्म कर सकता है, उसके साथ ही साथ में हमें हर 6 महीने कंसिस्टेंसी के से अगर हम खरीदते हैं तो हमें हर 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट्स आरसीएम की तरफ से मिलते हैं, एज अ गिफ्ट, उपहार ही मैं उसे कहूंगी, ऑफर तो नहीं कहूंगी। उपहार जो है वो हमें आरसीएम की तरफ से मिलता है। तो आप अभी हम अंदाजा लगाएं कि ये सब चीजें जो हैं, ये आप अगर अपनी उम्र के हिसाब से देखें कि आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपको 40 साल हो चुके हैं किसी भी नजदीक की दुकान से सामान खरीदते हुए, आपके फादर ने भी वहीं से खरीदा, उनके फादर ने भी वहीं से खरीदा, परिवारों के परिवार वहीं से सामान खरीद रहे हैं। क्या किसी ने कभी आज तक हमें 100 रुपए का भी सामान फ्री में दिया है क्या? क्या किसी ने कभी, ऐसा हुआ है किसी के साथ, किसी ने बोला हो, किसी दुकानदार ने बोला हो कि लो भाई साहब आप हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हो, ये आप 100 रुपए का मिठाई ही ले जाना, ऐसा कभी हुआ है क्या? यहाँ हर साल में 2 बार हमें फ्री सामान मिल रहा है कंपनी की तरफ से, ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। और बढ़िया सामान, शुद्ध सामान हमें मिल रहा है, बीमारियों से छुटकारा हमें मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी के को मतलब ऐसा किस लिए हो रहा है? कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी कंपनीज तो कभी फ्री सामान नहीं देती है। हमने साल 10-10, 20-20, 50-50 साल हो गए हमें सामान खरीदते हुए, हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यही एक बदलाव है, एक बदलाव है जो कि हमारी जिंदगी में
आया है आरसीएम की वजह से। आरसीएम के जो फाउंडर है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने एक सपना देखा कि आज हमारे देश में बीमारियां फैलती जा रही हैं। उनको क्या जरूरत है, आप सोचिए, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर वो 6 बजे का जो सेशन होता है मॉर्निंग वाला, उस सेशन में जिसको आरसीएम गुरुकुल का नाम दिया हुआ है, हर दिन वो सुबह उठते हैं, अपना तैयार होते हैं और उस सेशन में आ जाते हैं। हर दिन वो लोगों को वहां पे गाइड कर रहे हैं। ऐसी क्या उनको जरूरत पड़ी हुई है आपको? मतलब क्या उनके पास पैसे की कोई कमी है? क्या हमें लगता है उनके पास पैसे की कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास एक ड्रीम है, उनके पास एक सपना है। उन्होंने देखा कि मेरे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है बीमारी, दूसरी समस्या है बेरोजगारी, तीसरी समस्या है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा है लोगों के पास, क्योंकि काम ही नहीं है करने के लिए, रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। हम देखते हैं रोजगार की वजह से बहुत से लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता आत्महत्या करना, लेकिन वो मजबूरियां, वो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि आज बहुत से हमारे यंग जनरेशन को ही अगर हम देख लें, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आज उनको जॉब नहीं मिल रही है, आज उनके पास कोई काम नहीं है। वो कुछ कुछ चाहते हैं वो काम करना, लेकिन उनके पास एक मौका नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं और वो उस वजह से फिर वो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। ये सभी हमारे देश की समस्याएं हैं, बीमारी, बेरोजगारी और पैसे की कमी। बहुत से हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 से 15 हजार रुपए महीने से भी कम की उनकी इनकम है। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है, ये सभी बीमारियों को उन्होंने देखा, तो उनके अंदर से, उनके मन से एक आवाज आई कि मैं करूंगा इन बीमारियों का, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और ये आरसीएम जो है, ये इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। आप देखिए, किसी भी मापदंड पे आरसीएम खरा उतरता है या नहीं उतरता है, आप खुद पहले अपने ठंडे दिमाग से सोचिए। एक कहावत है, बोला गया है कि सोचो समझो, थोड़ा पंजाबी में है, सोचो समझो ते गल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। यानी कि सोचो समझो, पहले सोच समझ लो और उसके बाद उस बात को मानो, और अगर मान लिया है तो उसके बाद उस जगह से डोलना नहीं है। डोलने का मतलब हिलना नहीं है। फिर उस चीज को ऐसे जकड़ लो, पकड़ लो कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने रास्ते से, अपने पथ से हटना नहीं है। तो पहले हम सोच विचार कर लें अच्छी तरह, सोचो समझो ते गल मनो, उसके बाद मानो उस बात को। तो पहले अपना दिमाग और सारे दाव पेच लगा के अच्छे तरीके से पहले हम विश्वास कर लें उस चीज के ऊपर कि क्या हम क्या आरसीएम उन सभी मापदंडों पे खरा उतरता है। अगर एक बार हमें यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सभी मापदंडों पे खरा उतरता है, तो उसके बाद हमें अपना वहां से एक ड्रीम लेना है, अपना एक सपना बनाए। आपको पता ही है, हम सभी जानते ही है कि ये शरीर है, हम जवान भी थे, अब हम बच्चे भी थे, अब जवान भी हुए, आगे बुजुर्ग भी होंगे, बुढ़ापा भी आएगा, हम सभी जानते हैं। अगर हमें ये पता है कि बुढ़ापा आना है, तो अपने बुढ़ापे के लिए क्यों ना आज से ही हम मेहनत करना शुरू करें, ताकि आगे हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमें पता है कि ये शरीर है, ये बूढ़ा भी होगा, जब ये शरीर बूढ़ा होगा तो ये इसको सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम आज ही कुछ ऐसा करें कि हम अपने पैरों पे ही चलते रहे, हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आप एक चीज सोचे, अगर कहीं आग लग जाती है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, कुएं की जरूरत पड़ेगी। तो जब आग लग चुकी है तब कुआं खोदना शुरू करेंगे या अभी अभी कुआं खोदना शुरू करेंगे? पहले ही कुआं खोदना शुरू करेंगे ना, आग लगने के बाद कुआं खोदना शुरू करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से अक्सर हम ये माइंड में ये सोच लेते हैं कि अभी हमें क्या जरूरत है आरसीएम की, अभी कोई जरूरत नहीं है, जब होगी तब तब सोचेंगे। अभी मुझे न्यूट्रीचार्ज टैबलेट की क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं क्यों टैबलेट खाऊं, मैं क्यों दवाई खाऊं। हम इसको दवाई समझ लेते हैं, दवाई नहीं है ये स्वस्थ रहने की ही एक कुंजी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे आरसीएम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन हम ये सोचें कि जब आग लग जाएगी उसके बाद हमें कुआं खोदने के लिए नहीं जाना है, हमें पहले ही कुआं खोद के रखना है, ताकि अगर बाई चांस कोई आग लगती है तो हम उस चीज का इलाज तुरंत कर सकें। सेम इसी तरीके से हमें
आज से ही अपने जीवन के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करने की जरूरत है, आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम सबसे पहले तो हम ये जिम्मेवारी ले, अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपने बच्चे को साइकिल दिलानी है, या मुझे अपने लिए ये फोन खरीदना है, अपने लिए स्कूटर खरीदना है, स्कूटी खरीदनी है, मुझे अपने माता पिता के लिए ये चीजें खरीदनी है, मुझे अपने पति को कार गिफ्ट करनी है, मुझे अपने पति के लिए ये चीजें खरीदनी है, अपने परिवार के लिए मुझे ये चीजें खरीदनी है, मुझे अपने घर में पेंट करवाना है, मुझे अपने घर में टीवी खरीदना है, मेरे घर में टीवी नहीं है तो मुझे टीवी खरीद, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका अभाव है अभी भी हमारी जिंदगी में। मुझे अपने लिए सोने का हार खरीदना है, ऐसा ऐसी बहुत सी हमारी इच्छाएं हैं जो बचपन में हुआ करती थी, या एक हमारी जिंदगी की शुरुआती दौर में हुआ करती थी, जिनको हम आज भूल चुके हैं। ऐसी वो चीजें हमें दोबारा से याद करें और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए एक दिन बैठ के, और उस लिस्ट के ऊपर फिर डेट डाल दीजिए कि ये तारीख है, इस तारीख तक मुझे इसको करना ही करना है। अब उसके बाद हमने उसकी कीमत नोट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीवी की अगर मैं बात करूं, किसी ने अपने घर में टीवी खरीदना है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि कौन सा टीवी खरीदना है, कितने इंच का खरीदना है, कहाँ पे मुझे इसको लगाना है अपने घर में। उसके बाद हम ये सोचें कि कितनी उसकी कीमत है, उस कीमत के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। उस काम को जब आप दिनों में डिवाइड कर देंगे कि हर दिन मुझे इतना काम करना है, तब मैं उस तारीख तक, उस टारगेट तक पहुंच सकता हूं। तो वो हुई हमारी गोल सेटिंग। वो हमें गोल सेट करना है। अगर हमने अपना गोल सेट कर लिया है तो अब आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि सबसे पहले हमने अपने आप को पक्का करना है, अपने आप को इस चीज के लिए मनाना है कि हाँ, ये आरसीएम जो है यही एक इकलौता ऐसा साधन है जो मेरे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। पहले हमने खुद को मनाया, उसके बाद हमने सीखा कि हमें करना क्या है। एक ड्रीम लिस्ट बनानी है, अब उस ड्रीम्स के लिए काम करना है। काम कैसे करना है, एक लिस्ट बनानी है लोगों की, अपने आसपास के अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है, और अपने जानकार जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनसे 1 to 1 कांटेक्ट करना है, उनसे मिलना है, उनके पास जाना है। और जाकर क्या करना है जाने के बाद हमें 2 काम करने हैं। एक तो उनको वीडियोस दिखाने हैं, दूसरा कुछ प्रोडक्ट्स की उनको टेस्ट करवाने हैं, चेक करवाने हैं। कौन से वीडियोस दिखाने हैं, आप सभी ने शायद देखा होगा, वो 9 मिनट्स का एक जो वीडियो है आरसीएम अभियान प्रचार का, 9 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी अपलाइन को बोलकर उनसे ले लीजिएगा। एक वो वीडियो दिखाना है, और साथ ही में एक किरण बेदी जी का जो वीडियो है आरसीएम को लेकर, वो ये दोनों वीडियोस आपने अब जहां पर भी आप जा रहे हैं, किसी के पास भी आप जा रहे हैं, अब आरसीएम को करना बहुत आसान हो चुका है। और ये जो तरीका है ये डुप्लीकेबल है। हम जानते हैं कि डुप्लीकेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। ये बिजनेस तभी चलता है जब हम जो भी काम हम कर रहे हैं अपनी टीम से भी हम वही सब करवा सकें। हम क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में ये मैटर नहीं करता है, बल्कि हम अपनी टीम से क्या करवा सकते हैं वो मैटर करता है इस बिजनेस में। तो हमें अपने वो जो 2 वीडियोस हैं, किसी भी जगह पर जाके हमने हर जगह वो 2 वीडियोस दिखाने हैं। अगर आप दूर है कोई व्यक्ति, उसके पास आप जा नहीं सकते हैं, पहली तो बात है कि जाए। अगर काफी दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो उनको आप व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजें और कॉल करके बोलें कि मैंने ऐसे ऐसे आपको 2 वीडियोस भेजे हैं, अब एक बार देखकर मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वो कैसे लगे। तो वो वीडियोस दिखाने हैं वहां पर। और फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, 2-4 प्रोडक्ट्स जो तुरंत खाने के हैं, जैसे कि अनारदाना गोली हो गई, पापड़ हो गया, इस टाइप के बिस्किट हो गया, भुजिया हो गई, खाखरा है, इस टाइप के 3-4 प्रोडक्ट्स जो तुरंत खाने के हैं, वो वहां पे आपको उनको टेस्ट करवाना है। और उसके बाद उनको आपने बताना है कि देखो सर, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, हर एक चीज तो टेस्टिंग नहीं करवाई जा सकती है, और मैं कितना ही बोल लूं आपको विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास तभी होगा जब आप खुद उस चीज को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट्स उनको यूज करवाने के बाद उनको आपने फ्री प्रोडक्ट्स वाला जो है उसके बारे में बताना है कि अगर आप 1500 की 6 महीना लगातार करते हैं तो आपको 1500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप 2500 पीवी करते हैं, वो आपने उनको उस तरीके से बताना है। तो इस तरीके से ये हमारी एक होम मीटिंग हो जाती है।
तो ये होम मीटिंग्स हमें अपने टाइम के हिसाब से करनी है, जितना आपको टाइम है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 मीटिंग डेली करनी है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 मीटिंग डेली करनी है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो एक नया व्यक्ति भी जो आज शुरुआत कर रहा है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो रॉयल्टी के लेवल पे जा सकता है। लेकिन हमें रुकना यहाँ नहीं है। हमारा सबसे पहला टारगेट जो है हमारा, वो टेक्निकल होना चाहिए। क्योंकि देखो 50,000 रुपए से कम में तो गुजारा होने वाला है नहीं हमारा। हो सकता है क्या? आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 50,000 से कम में गुजारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो हमारा पहला टारगेट जो है वो हमारा टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल पे जाने का जो ये तरीका है मैंने आपको बताया, एक नया व्यक्ति भी अगले 1 साल के अंदर अंदर टेक्निकल के लेवल पे जा सकता है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो रॉयल्टी के लेवल पर जा सकता है। ये जो एक तरीका है, इस तरीके से आप अगर काम करते हैं तो जिसको आपने प्लान दिखाया, अगर वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, वो व्यक्ति के दिमाग में यही बात जाएगी कि अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, इसने तो कुछ बताया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुझे वीडियो दिखाया और प्रोडक्ट टेस्ट करवाया है और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो सेम आपने अपनी टीम को भी यही सिखाना है। और जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, तो अभी जो आरसीएम ने एक बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया एक जो ये स्टार्ट किया है ट्रेनिंग सेशन, तेजस के नाम से, तेजस बुनियाद के नाम से जो एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है, पिछले 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो वो इस तेजस बुनियाद का हिस्सा बन सकता है। 7 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जो कि अभी चल रहा है। और वो 7 दिन का जो प्रोग्राम है, उस 7 दिन के प्रोग्राम में आपने अपनी टीम के लोगों को ज्वाइन करवाना है, जिन्होंने आपके साथ आरसीएम अभी अभी ज्वाइन किया है। इसी तरीके से हमें सिस्टम के साथ चलना है। अगर हम अपना ही दिमाग लगाकर चलते जा रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमें सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक ट्रक जो है वो उसको एक व्यक्ति नहीं उठा सकता है, लेकिन एक अगर उसके नीचे जैक लगा दिया तो वो फटाफट से ट्रक भी ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वो एक सिस्टम है। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहें, जैसे ट्रेन जो है वो पटरी पर चलती है, अगर हम चाहें कि ट्रेन को खेतों में चला दे तो क्या वो चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम उसके पीछे काम करता है। अगर हम 110 120 की स्पीड पे भी अगर हम किसी कार को चला रहे हैं तो क्या वो उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती, क्योंकि वो ट्रेन, वो कार जो है वो उड़ने के लिए बनाई ही नहीं है। उसका सिस्टम ही ऐसा डिजाइन नहीं किया हुआ कि वो उड़े। लेकिन अगर हम वही स्पीड किसी एयरप्लेन को दे देते हैं तो एक स्पीड तक पहुंचने के बाद वो फटाफट से उड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है। सेम ऐसा ही आरसीएम बिजनेस के साथ होता है। ये जो है दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। हम अगर ये सोचे कि 10-15 हजार मैं अपनी नौकरी से या मैं अपने फला काम से कमा रहा हूँ और 15-1 हजार मुझे यहाँ से आने लग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। ये दाल रोटी कमाने का सिस्टम नहीं है। ये अपने सपनों को पूरा करने का बिजनेस है। हमें अपने दिमाग को वो कमांड देनी होगी, हमें अपने आप को उस तरीके से तैयार करना होगा सबसे पहले तो कि ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये अपने सपनों को पूरा करने का बिजनेस है। उसके बाद हमें क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है, डुप्लीकेशन को फॉलो करना है, डुप्लीकेशन के सिस्टम को फॉलो करना है, और अब प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। मिस्टर आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी भी एक बात अक्सर बोलते हैं कि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कैजुअल तरीका और एक होता है प्रोफेशनल तरीका। कैजुअल तरीका वैसे ही बस कि कभी प्लान दिखाया, कभी नहीं दिखाया, जैसे हाल में थे, जिन कपड़ों में थे वही कपड़े पहनकर चले गए, प्लान दिखाया, कभी नहीं भी दिखाया। आज बारिश हो रही है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज धूप निकल गई है, आज गर्मी हो गई है, आज शादी है हमारे घर में, आज पड़ोसी के घर में भैंस बीमार हो गई है, आज ये काम है, आज वो काम है, आज पड़ोसी की भैंस ने बच्चा दे दिया। इस तरीके के बहानों के साथ अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो काम जो है वो एक कैजुअल तरीका है किसी भी काम को करने का। लेकिन किसी भी काम को करने का फॉर्मल या प्रोफेशनल तरीका जो है वो यही है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अगर मैंने सुबह एक टारगेट लिया तो मुझे रात को उस टारगेट को पूरा करना ही करना है। अपने आप से ही जिद कर लीजिए कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता है तो कितने दिन नहीं खाओगे? पेट को तो भूख लगती है ना, पेट तो मांगेगा ही। 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, चौथे दिन आपके अंदर से अपने आप ही वो एनर्जी आएगी
कि रात को खाना खाना है तो ये टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। अपने आप के साथ ऐसी जिद पाल लीजिए, ऐसी जिद कर लीजिए कि मुझे इस टारगेट को पूरा करना ही करना है, और प्रोफेशनल तरीके से सीख कर करना है। हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है, सीख कर करना है। क्योंकि योर्स 10%, आदरणीय सतीश पंडित जी की जो एक टेप है उसमें भी हमने यही बात सुनी है कि 10% ही हमें काम करना होता है, बाकी 90% रोल जो है वो इस सिस्टम में सीखने का होता है। तो हमने सीखने पर ज्यादा फोकस करना है, और काम करने पर करना कम है, सीखना ज्यादा है। अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि 90% काम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं लोगों को समझाने में, अरे तू सामान क्यों नहीं खरीदता है, अरे तू खरीद के तो देख, अरे तू खरीद ले, देख तेरे नीचे कितने लोगों ने ज्वाइन कर दिया, अरे तू एक बार ज्वाइन कर ले बस। हम बोलते हैं बस एक बार ज्वाइन कर ले तू, और वही हमारा मकसद जिंदगी का खत्म हो जाता है उस व्यक्ति को लेकर। नहीं, वहां से हमारा जो काम है वो स्टार्ट हुआ है। सामने वाला आपकी शर्म में, या आप बार बार कह रहे हैं, या बार बार आप उसको धक्का कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो ज्वाइन तो कर लेता है एक बार, लेकिन रीपरचेज नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका विजन ही क्लियर नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। उसको फिर बहाने दिखते हैं, वो फिर बहाने ढूंढने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, अब की बार हम गए थे तुम्हारे पीयूसी कितना बेकार है, कितनी धूल जमी पड़ी है उसके ऊपर, कितनी मिट्टी जमी पड़ी है उसके ऊपर। अरे हम गए थे, नमक का पैकेट, नमक का थैला ही फटा हुआ आया, नमक की थैली फटी हुई थी वहां पर। अरे हम गए थे, वो पीयूसी वाला तो अच्छे से बात ही नहीं करता है। नहीं नहीं, हमें तो बहुत दूर पड़ता है, हमें तो 10 किलोमीटर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, हम क्यों जाएंगे, हम तो यहीं से ले लेंगे अपने पड़ोस से, हम फला बंदे की दुकान से ले लेंगे, हम क्यों क्यों वो ऐसा करता है, ऐसे बहाने ढूंढता है। और ये हम सभी के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। वो एक बार आपसे परचेजिंग कर तो लेगा, लेकिन दोबारा आपका फोन ही नहीं उठाएगा, आपका फोन नहीं उठाना बंद कर देता है। होता है ना ऐसा हम सभी के साथ, ऐसा होता है ना हम सभी के जी साथ। मैम। वो जी इसीलिए मैम। होता है क्योंकि क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का हमने विजन ही क्लियर नहीं किया। हम क्या करते हैं, अगर 30 का महीना है तो 28-29 तारीख को, और कई बार तो 30 तारीख को उसको कॉल करते हैं कि हाँ जी भाई साहब सामान नहीं खरीदा, आखिरी डेट है आज खरीद लो। क्यों खरीदे? उसको क्या जरूरत है उस सामान खरीदने की? कम से कम उसका विजन जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, किसी को भी अगर हमने ज्वाइन करवाया है वहां पे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर कर दें एक बार पूरे परिवार को बिठा के कि ये हमारे ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की जानकारी दे दें, बॉडी स्कैनर अगर साथ लेकर जाएं, न्यूट्रीचार्ज की जानकारी दें, गामा ओरिजिनॉल की जानकारी दें, कीसोल के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स आज हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स इस कीमत में हमें पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स की अगर हम जानकारी देते हैं तो वहां से उनका विजन क्लियर होना शुरू होगा। वहां बैठकर अगर दोबारा से आप वो 9 मिनट वाला वीडियो फिर से अगर अभियान प्रचार वाला वीडियो दिखा दें, एक बार किरण बेदी जी का वीडियो वहां पर अगर हम दिखा देते हैं, तो वहां से हमारा विजन, उनका विजन क्लियर होगा। और उसके बाद अगर आप उनको रोकेंगे वो तब भी नहीं रुकेंगे। आप कहेंगे कि मत खरीदो सामान, वो तब भी वहीं से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर हो चुका है, क्योंकि उनके माइंड में वो चीज आ चुकी है कि मुझे स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है अक्सर हम लोग कर देते हैं, इन्हीं चीजों पे सुधार करने की जरूरत है। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें खुद पे काम करने की जरूरत है, हमें खुद को सीखने की जरूरत है। 90% खुद पे काम करना है, और सिर्फ 10% जो है वो हमें एक्चुअल में काम करना होता है। तो 90% हमें सीखने की जरूरत है। इसके अलावा एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी कि एक बार एक गुरुजी होते हैं, और वो अपने उनका एक शिष्य होता है। तो एक शिष्य जो है वो गुरुजी के पास आता है और बोलता है कि गुरुजी आप ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या लोगों को आप ज्ञान देते हो कि लोग आपके ही होकर रह जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, तो गुरुजी जो है अंदर गए और वहां से बाहर आए और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आए साथ में, और उस शिष्य को पकड़ा दिया और उसको बोला कि ये पत्थर लेके जाओ और इसकी कीमत लगवा कर आना, इसको वहां बेचने जाओ जहां पर सब्जी बिकती है। तो वो सब्जी बेचने वाली जगह पर गया। गुरुजी ने बोला कि आपने सिर्फ कीमत लगवानी है, इसको बेचना नहीं है। तो वो जहां सब्जी बिकती है वहां पर गया। कुछ लोगों ने तो देखने से ही मना कर दिया, अरे क्या चल टाइम खराब कर रहा है, हमें नहीं खरीदना कोई तेरा पत्थर वत्थर। कुछ लोगों ने देखा और उलट पलट के देखा, बोला हाँ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, 20-30 रुपए में देता हो तो हम ले लेंगे, ज्यादा नहीं तो कुछ सब्जी तोड़ने के ही काम आ जाएगा। तो उसने सोचा कि बेच देता हूँ।
लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगा के आनी है। तो वापस पहुंचा गुरुजी के पास, बोला सर गुरुजी 20-30 रुपए की कीमत इसकी लगी है। तो गुरुजी ने फिर बोला चलो अब की बार वहां जाओ जहां पर चांदी बेची जाती है, चांदी के बाजार में जाकर इसको बेचो। तो उसने ऐसा ही किया, चांदी के बाजार में गया, बेचने के लिए बोला उसने। तो वहां पे उसकी कीमत जो है वो 300-400 रुपए की उसकी कीमत लगाई गई। और गुरुजी के पास आ गया वापिस, और सोचता हुआ आ रहा है कि वहां तो 20-30 रुपए इसकी कीमत थी, यहाँ 300-400 रुपए इसकी कीमत लग गई है। चलो एक बार तो मन में आया कि बेच ही देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं नहीं, बेचना नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था। वापस गया, गुरुजी ने फिर बोला कि अब की बार इसको वहां बेच के आओ, वहां से कीमत लगवा के आओ जहां पे सोना बिकता है। वहां पर गया, वो सोने की दुकान पर गया, वहां पे उसने हैरान हो गया देखकर कि वहां पर उसकी कीमत जो है वो 30-40 हजार रुपए लगा दी गई। उसका मन हुआ कि अरे वाह, 100 गुना पैसे मिल रहे हैं, अभी तो इसको बेच देना चाहिए। लेकिन फिर याद आया कि गुरुजी ने मना किया था, बेचना नहीं है। वापिस आया और बताया बहुत हैरानगी के साथ कि 30-40 हजार रुपए कीमत लगा दी गई है इसकी। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, अब की बार वहां जाओ जहां पर हीरे बिकते हैं। तो हीरे के बाजार में गया, और वहां जाकर उस पत्थर को बेचने के लिए जब उसने दिखाया तो बहुत से लोग तो हैरान हो गए कि अरे हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम इसको खरीद सकें, ये तो बेशकीमती हीरा है, ये तो ऐसा हीरा है जो हमने अपनी जिंदगी में ही पहली दूसरी बार देखा है। और कुछ लोगों ने उसकी कीमत जो लगाई वो करोड़ों रुपए की कीमत लगाई। तो अब वो और ज्यादा हैरान हो गया कि कहाँ तो 20-30 रुपए इसकी कीमत लग रही थी और कहाँ करोड़ों रुपए की इसकी कीमत लग रही है। वापिस गया गुरुजी के पास और गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा क्या है इस पत्थर में कि बहुत से लोगों ने तो इसको लेने से ही इनकार कर दिया, बहुत से लोगों ने इसकी कीमत करोड़ों में लगाई। तो गुरुजी ने यही समझाया कि तुम्हारा जो सवाल था, तुम जो सवाल पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपके ही होकर रह जाते हैं, तो गुरुजी ने बोला कि मैं लोगों को एक उनकी असली पहचान दे देता हूँ, उनकी कीमत उनको समझा देता हूँ कि तुम ये तुम्हारी कीमत नहीं है। आज हम अपने आप को 5-10 हजार रुपए में बेच रहे हैं, कैसे? किसी जगह पर नौकरी करके 5,000 रुपए महीना मिलता है, उसके लिए 8 घंटे हम अपने लगा देते हैं। आज हम अपने आप को 10,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो आरसीएम बिजनेस जो है वो उस गुरु जी की तरह है जो हमें अपनी पहचान करवा देता है कि हे इंसान, तू ये 5-10 हजार रुपए के लिए नहीं बना है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, इस सिस्टम को पहचान, इसको समझ। और तेरी जो कीमत है वो करोड़ों में है, तेरी जो कीमत है वो रॉयल्टी है, तेरी जो कीमत है वो टेक्निकल है, तेरी जो कीमत है वो उस इनकम को एंजॉय करना है, उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है जो कि तू आज नहीं कर रहा है और जो कि तेरी जिंदगी में लिखी हुई है। अक्सर हम किस्मत का रोना रोने लग जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हम किस्मत जो है वो किसी व्यक्ति की खराब नहीं होती है, हमारी किस्मत का मतलब क्या है? कर्म। अक्सर बोलते हैं ना कि कर्म ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत जो है वो होता है कर्म मतलब काम, जो भी हम कर रहे हैं इस पूरी जिंदगी के अंदर, जो भी हमने काम किया, आज जो हम काम कर रहे हैं उसका फल हमें आने वाले टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम चाहे अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम करें, फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आज अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सैर कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारा फ्यूचर क्या होगा? हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे, हमारा अच्छा स्वास्थ्य होगा। लेकिन उसी के उलट अगर कोई भी व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, गलत संगति में जा रहा है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर खराब ही होगा। आने वाले टाइम में उसको बहुत सी बीमारियां लग चुकी होंगी, उसको बहुत सा प्रॉब्लम हो चुकी होगी उसके शरीर में। तो कहने का मतलब यही है कि आज हम जो भी कर रहे हैं वही चीज आगे आने वाले टाइम में हमारी किस्मत को बनाएगी, यानी उसी चीज को हमें उसी का रिजल्ट हमें हमारे सामने दिखने वाला है। तो आज हमारे पास मौका है, आज टाइम है, एक एक पल जो है वो बीतता जा रहा है और उसी एक एक पल को हमें संजो कर और उसी एक एक पल को हमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 1 से 2 मिनट का टाइम और लूंगी क्योंकि आई थिंक टाइम भी हो चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि आज हमारे पास टाइम है, उस टाइम को हम गवाएं नहीं। अगर हम इस टाइम को गवा देते हैं तो हमारे पास आगे आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा।
लेकिन आज अगर हम आरसीएम को, उसकी पावर को समझ लेते हैं, अपने आप की पहचान कर लेते हैं, अपनी पावर को समझ लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही ब्राइट होगा। तो आज के लिए आज की मीटिंग में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। और एक बार फिर से मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही शांति के साथ और मेरी बातों को सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू अपराजिता टीम